कोई भी सरकार किसी भी पार्टी का आ जाए इसको खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। क्या अभी भ्रष्टाचार नहीं है? हर ऑफिस में जाइए भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार इस तरीके से पलट के कुर्सी पे चिपक जाएंगे। ये तो फेविकॉल के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो। 20 साल में आप क्या किए ये गिना नहीं पा रहे। चुनाव से 1 महीने पहले 10,000 रुपए महिलाओं को देना वोट खरीदना नहीं। ये अनंत सिंह पे एक्शन हुआ है, ठीक एक्शन हुआ है, रात के 1:30 बजे हुआ है, जबकि दिन में भी किया जा सकता था। क्या पुलिस डर रही थी कि हम उस पर एक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। अभी मैं बिहार के पटना में हूं और ये पटना का मरीन ड्राइव है। मुंबई में मरीन ड्राइव सुना होगा, मगर मैं पटना के मरीन ड्राइव पर हूं। पटना वो जगह जहां से बिहार की राजनीति कंट्रोल होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल हुआ। क्या लग रहा है इस बार, मतलब बिहार क्या सोच रहा है, किस तरफ खड़ा है? बिहार तो एक्चुअली विकास की तरफ ही खड़ा है। जाति पाति से उठ के, जाति पाति से अलग होके, और बेसिक जो मुद्दा है डेवलपमेंट का, उस पे ये चुनाव मेरे नजरिए से जा रहा है या होने वाला है। और गुंडाराज, अभी मोकामा में एक इंसान को गोली मार दी। लोग कहते हैं पहले जंगल राज था, मुझे तो अभी लग रहा है फिलहाल। पहले तो एक्चुअली में गुंडा राज था ही, और अभी गुंडा राज नहीं है। इसलिए इसको मैं क्लेरिफाई कर दूं कि गुंडा राज जो आप पहले की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, यानी लालू राबड़ी के जो सरकार थी, उसमें क्या होता था कि पुलिस एक्शन लेता ही नहीं था। अभी आपने जो अभी जिक्र किया जिस एक्सीडेंट का, जो अभी मोकामा साइड हुआ है, आनंद सिंह, ठीक है, एक्शन हो चुका है, ही इज इन जेल नाउ। बट 2-3 दिन लगे एक्शन होने में। हाँ, तो बिना सबूत का कोई मर्डर के केस में नहीं, तो तमाम वीडियोस थी। आरोप लगाना और पुलिस अपना काम कर रही है उस पे। ऐसा पहले नहीं होता था, पुलिस काम करती ही नहीं थी। कोई बाहुबली नेता हो जाए या कुछ जिसका समाज में ज्यादा पकड़ हो या जिसका जाति का संख्या ज्यादा हो, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले ही नहीं पाता था, क्योंकि उस पे सरकार का दबाव रहता था कि फलाने कास्ट का है तो भाई उसका नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए। उसको जंगल राज बोल सकते हैं। एनडीए के गवर्नमेंट में, खासकर नीतीश बाबू के राज में, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, क्राइम है, अब ये कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी का आ जाए, इसको खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पहले होता था ना ग्रुपिंग वाला क्या बोलते हैं, झगड़ा। ये फलाने कास्ट का एक साइड हो गया, उस कास्ट का उस साइड। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे अगर बहुत पुराना हो जाए, 2000 की बात किया जाए, तो पहले सेना चलती थी। ब्राह्मण ये सब का एक रणवीर सेना था, और जो ओबीसी वाले हैं उनका एक अलग सेना था। वो उन दोनों आपस में टकराती थी, गांव के गांव नरसंहार। कहाँ हो रहा है नीतीश कुमार के राज में, एनडीए की सरकार में? आप तो जगह जगह जाके आप तो ऑब्जर्व किए ही होंगे कि इस तरह का घटना बिहार में नहीं होता है। तो आप इसको जंगल राज नहीं कर सकते। जंगल राज उसको बोलते हैं कि आप एक्शन। मैं अभी नवादा गया था, नवादा जिले में, वहाँ एक बस्ती है, वो 2024 में पूरी बस्ती जला दी गई थी। माँ दलितों की बस्ती है, उसमें 34 घर पूरे के पूरे जला दिए गए थे। आप कह रहे हैं आप कहाँ हो रहा है ऐसा कुछ? एक्शन लिया है प्रशासन की नहीं, आप ये बताइए। नहीं तो मतलब किसी को मार दें उसके बाद पैसा देते चलेगा? एक होता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम होना, एक होता है कि मेरे और आपके बीच में या मेरे या इनके बीच में हो गया हो कुछ आपसी रंजिश, आप और उस पे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको क्राइम नहीं कर सकते हैं। क्राइम है वो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कि वो मंगल राज हो गया। आप क्लियर नहीं लग रहे क्राइम को लेके, क्या है? नहीं, पुलिस प्रशासन अगर जवाब देना चाहूंगा। भाई साहब जैसा जवाब दिए हैं कि अनंत सिंह पे एक्शन हुआ है, ठीक एक्शन हुआ है, रात के 1:30 बजे हुआ है, जबकि दिन में भी किया जा सकता था। क्या पुलिस डर रही थी कि हम उस पर एक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा? सरकार के विरुद्ध हो जाएगा, या भूमिहार समाज है ना सरकार के विरुद्ध हो जाएगा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बताइए, 150 पुलिस वाले रात को 1:30 बजे क्यों अरेस्ट करने पहुंचे? उनका कुछ पॉलिटिकल पावर भी तो है। ये कौन सा पावर है रात को 12 बजे? समाज में ये कुछ सुरक्षा के लिहाज से अगर वो किया गया है तो प्रशासन बेटर जानता है हम लोग से कि कैसे। सरकार से बड़े थोड़ी है अनंत सिंह। नहीं, सरकार से बड़े नहीं है, प्रशासन से भी बड़े नहीं है। सरकार को किस बात का एक्शन ले लिया गया 48 घंटा के अंदर। 48 घंटा के अंदर मैं सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं बोल रहा हूँ। आपने जो प्रश्न रखा, जो क्वेश्चन रखा कि जंगल राज है कि नहीं है, तो
ये क्या बोलते हैं, एक दो छीटापुटी केस तो हर एक स्टेट में है। मर्डर कर देना छोटा पुटी नहीं, केस है। ये क्राइम नहीं है, ये देखिए, क्राइम का मैं बात मैं बोल बात रहा हूँ, क्राइम का बात। इन्होंने कहा कि 48 घंटे में ठीक हो गया, 48 घंटे में हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम पार्टी का विधायक अपने क्षेत्र में प्रचार करने गया और वहां के, मैं गया की बात कर रहा हूँ, हम पार्टी का, तो असंतोष था अपने विधायक से। क्यों? वो 5 साल आता ही नहीं था। तो उसे, भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? तो बोला कि हम यहाँ प्रचार करने आए हैं। क्या तुम यहाँ काम करने आए हो? तो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मैं मानता हूँ ये गलत भी है कि हिंसा हमारे समाज में या कहीं पे भी उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहाँ के समाज के लोग उनके ऊपर अटैक कर दिए। अब लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानलेवा हमला किए। ये मैं मानता हूँ कि गलत किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना काम खोज रहे हैं। हम जो इतना मेहनत से सब लोग कहाँ, दिल्ली बॉम्बे कहाँ कहाँ से आके लोग वोट देते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, इसीलिए कि वो 5 साल अपने घर जाके सो जाए, एक है ना क्वार्टर मिल जाए और अपने शीश महल में जाके सो जाए। इसी के लिए जब आदमी अपना सवाल पूछा तो सवाल पूछने के साथ आदमी थोड़ा हिंसा कर गया, उसको विथ इन 3 से 4 घंटा में वहां से कितने लोगों को उठा लिया गया। तो ये का क्विक एक्शन हुआ। यही क्विक एक्शन अनंत सिंह के केस में क्यों नहीं हुआ? अगर आप सुशासन बाबू की बात कर रहे हैं, यही यहाँ क्यों नहीं हुआ? यही बाइसनेस की बात है। आप कह रहे हैं कि हम सुशासन है, ठीक है, आप सुशासन है, तो यही अगर 4 घंटा में पूरा गांव के लोग को अरेस्ट कर लिए, गांव से लोग भाग गए, यहाँ पे है ना आप, ये तो शाम की घटना है, पूरा रात में आप कुछ नहीं किए, दिन भर है ना वो पूरा प्रचार किए जा रहे, उसके बाद रात में 1:30 बजे 150 पुलिस को लेके आते, अरेस्ट करते। ये किस टाइप का सुशासन बाबू है? क्या हर जगह भ्रष्टाचार है? हम 2005 की बात कर रहे हैं, क्या अभी भ्रष्टाचार नहीं है? हर ऑफिस में जाइए भ्रष्टाचार है। ऐसा एक ऑफिस हमको बता दीजिए जहां ना भ्रष्टाचार नहीं है। बताइए क्या कहेंगे, इस तरीके की सुशासन की सरकार है आपकी? नहीं, देखिए, जो है मुद्दा, जो कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है वो तो मुद्दा है, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि मैं इसका पक्ष में या विपक्ष में बोलूंगा या बचाव करूंगा। बट आपको अगर 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार अगर आप देखेंगे, यहाँ डर का माहौल नहीं है, ठीक है। आप, हम लोग इस जगह पे है, मरीन ड्राइव, पटना के मरीन ड्राइव दीघा का एरिया लगता है, तो आप निश्चिंत होकर, मन में ये खौफ नहीं है, मन में ये डर नहीं है कि हम शाम में 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद घर पहुंच पाएंगे या नहीं है पहुंच पाएंगे। ये हो गया अलग बात। और जो आप पूछ रहे हैं कि जंगल राज कर रहे हैं या मंगल राज कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि आपको सरकार की तरफ से जो प्रशासन होता है, ठीक है, वो एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आप बेटर जानते हैं। आप कांड तो हो रहे हैं ना, कांड थोड़ी रुक रहे हैं। कांड रुकेगा ही नहीं ना, कांड तो हो रहे हैं ना, कांड आप रोक तो दीजिए। कार्रवाई करना प्रशासन का काम है, कांड ना हो ये कार्रवाई, अगर कार्रवाई नहीं होता तो आप बोलते हैं, कार्रवाई करके उसका कांड ना हो ये कार्रवाई होनी चाहिए ना। कांड कैसे, आप घर घर में जाके आप पुलिस प्रशासन को बैठा नहीं सकते हैं ना। क्या काम है पुलिस का? पुलिस का काम है कांड हो जाए उसके बाद जाके कार्रवाई। कांड होने के बाद नहीं, पुलिस, आप बताइए, पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो कांड रोकने के लिए या कांड के बाद की कार्रवाई करने के लिए? कांड के बाद कार्रवाई करें और उसके पहले भी करें, उसको रोकने के लिए है पुलिस प्रशासन। पहले की तो आप बातें नहीं कर रहे। तो पहले कोई जानते रहता है कि अभी गाड़ी जा रही है, पलट जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। इक्का दुक्का गड्ढा होगा तो पलट ही जाएगी ना, तो गले से पता जान रहा है कोई नहीं ना, तो ये परसेप्शन वाली बात नहीं करते हैं। बिहार में आप जानते हैं कि यहाँ उद्योग नहीं है। आप जानते हैं जब उद्योग नहीं होगा तो उसके उद्योग के ऑनर भी नहीं होंगे। गिन चुन के एक जो बिजनेस है यहाँ, और उसके यहाँ ऑनर रहते हैं। इसी पारस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, और 2 या 3 या 4 कुछ आए, उनको है ना AK-47 से, शायद AK-47 से उनको मार के चले भी गए। आप बताइए कि आपके बिहार में गिन चुन के 4 गो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप उसको सेव नहीं कर रहे, आप उसको बचा नहीं पा रहे और कह रहे कि हम सुशासन बाबू। किस टाइप का सुशासन बाबू है? आप ही हमको बता दीजिए ना। पहले से आप एक अपने आपके राज्य में एक बिजनेस नहीं है, एक बिजनेसमैन आया भी है यहाँ, बिजनेस कर भी रहा है इस राज्य को बढ़ाने के लिए, आप उसको बचा नहीं पा रहे। आपके लिए तो वो जैसे राष्ट्र का एक धरोहर होता है, वो हमारे राज्य का धरोहर होता है। शायद हमारे 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों को काम देता है। आज वो मर गया है, आज वो कैसे काम देगा? उसका परिवार तो खुद है ना अपने पिताजी के, भाई के, बेटा के मर जाने के गम में होगा। उसका बिजनेस तो यूं ही खराब हो गया होगा।
आप कहते हैं सुशासन बाबू, हाँ मैं बताता हूँ, 2005 के बाद हमने 20 साल दिया ना भाई। तो आपको क्या लग रहा है कौन ठीक करेगा ये सारी चीजें? यह हम संभावना मैं ये चाहता हूँ कि सरकार बदले, किसी का भी आवे सरकार बदले। एक हम तो बदल के इनको बना दे मुख्यमंत्री। अगर ये है ना आते हैं मार्केट में तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। अगर सही उद्देश्य से जो भी है उनको तो बताओ, उनमें से किसको सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए सरकार बदलने से। और हम यहाँ पे जरूर दो बात तो देखिए कि हमारा यार बदल तो तभी पाओगे जब आप दूसरे ऑप्शन को फाइनल करोगे। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि तीसरा एक जो त्रिकोणीय, आज हर जगह त्रिकोणीय हो गया है। जहाँ पे मैं जनसुराज को देखता हूँ, अगर जनसुराज का अगर विधायक अच्छा है तो हमें उसे वोट देना चाहिए। क्योंकि अगर जनसुराज को 20-25 पार्टी अगर विधायक मिल जाता है तो फिर वो डिसाइड करेगा कि हम अभी बेस्ट कौन है जो सरकार चला सकते हैं, वो उसके हिसाब से। बिहार में तो 2005 से गठबंधन की सरकार बन और आगे भी बनेगा, ये निश्चित है। तो प्रशांत किशोर अगले पलटू महाराज बन जाएंगे हैं? अब ये तो कोई कह नहीं सकता, 2015 से पहले तो कोई कह नहीं सकता था कि नीतीश कुमार इस तरीके से पलट के कुर्सी पे चिपक जाएंगे। ये तो फेविकॉल के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो। नहीं, अच्छा काम किए नीतीश कुमार से। मैं बहुत नीतीश कुमार काम किए हैं बिहार में बिजली की। आप दोनों तरफ की बात मत करिए, या काम किया है या नहीं किया है। अभी तो आपने सुशासन बाबू करके उनकी क्लास लगा दी। नहीं, सुशासन बाबू वो 5 से 15 तक थे, उसके 15 के बाद नहीं है बाबू, 15 के बाद नहीं है नीतीश कुमार के बाद 15 के बाद है ना कुर्सी का एंजॉय कर रहे हैं। हम तो बैठ गए। और तुमसे बताओ, तुम कुछ था बिहार में? कुछ तो नहीं था बिहार में। हम सब किए, हम ही किए, तुम लोग जानता क्या है। अब जो बच्चा पैदा लिया 2002 में वो तो आज वोट देगा, सही बात है। वो तो 2005 वाला पहले तो देखा नहीं है और उसको कहते नीतीश बाबू। तो सब कुछ देखा है रे, जो हम बताते हैं कि पहले क्या था। अरे हम नहीं देखे हैं, मेरी पैदाइश अगर 2002 में हम नहीं देखे, हम आज देख रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार है। या तो भ्रष्टाचार का आप डिफिनेशन बदल दिए, जो भ्रष्टाचार का डिफिनेशन होता है उस अगर वही डिफिनेशन अगर है ना महागठबंधन राजद पे लगेगा, उसी डिफिनेशन के हिसाब से आपकी भी सरकार बहुत भ्रष्टाचारी है, बहुत भ्रष्टाचारी है। आपको क्या लगता है, ठीक कह रहे हैं? भ्रष्टाचार बढ़ गया नीतीश सरकार में? गजेंद्र जी, सबसे पहले तो जब आपने शुरुआत करी तो भाई साहब, इनका राहुल नाम हुआ नहीं, इन राहुल जी ने कहा कि बिहार जो है जाति पाति से ऊपर उठ के वोट कर रहा है। मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, आप पहली बार बिहार आए? पहली बार आए। क्या लगता है आपको कि मतलब बिहार जाति पाति से ऊपर उठ के वोट कर रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। हो सकता है कि आपने भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। कैमरे पे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बोला है कि हमारी जाति है, हम अपनी जाति के नेता को वोट देंगे। हो सकता है कि आपसे नाम पूछा गया हो, उसमें भी आपकी जाति जानने की कोशिश की गई होगी लोगों द्वारा। तो ये सब कहने की बातें हैं। आज भी जातियां जो है जड़ जो है ना जमाए बैठी हुई है। कोई नेता है जो जड़ को खत्म करेगा जात को? मुझे तो लगा था कि प्रशांत किशोर जी ऐसा कुछ करेंगे, बट उनमें भी इसलिए पीली टी शर्ट पहने हो? अरे नहीं, जनस्वराज का ही कलर है पीला। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन उनके कथनी और कहने में बहुत डिफरेंस लग रहा है मुझे। क्या अंतर लग रहा है? बहुत सारी चीजें, जैसे कि शुरुआत में उन्होंने कहा कि जो भी कैंडिडेट योग्य कैंडिडेट होगा उनको टिकट देंगे, और पैसे वैसे नहीं दिया। आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सब उतारे हैं। जाति कुछ जात पात को भी देखते हुए उन्होंने कैंडिडेट को उतारा है, पैसे को भी देखते हुए उतारा है। अब नाम तो लग रहा है ना, लोग तो बदनाम कर ही रहे हैं कि बिना पैसे का टिकट नहीं दिया उन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं, और इस पे बिहार के लोगों को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से इन सब चीजों पे। बिहार का युवा किसे जिता रहा है ये बताइए। जैसे कि हमारे मित्र अब्दुल जी बोल रहे हैं कि बदलाव के पक्ष में वोट करना चाहिए, तो हम बिल्कुल बदलाव के साथ। किधर बदलाव, ये भी तो बताइए। ऑप्शन है, हाँ बताइए। या तो आप जनसुराज को चुन लीजिए, नहीं तो महागठबंधन को वोट दे दीजिए। उसमें भी अच्छे अच्छे नेता हैं, राहुल गांधी जी भी। आप किसे अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ये खुल के बात करिए। यार देखिए, अभी तो जो भी मतलब एनडीए की बात कर लो या फिर आप महागठबंधन की बात कर लो, उसमें ही इतने क्लैशेस चल रही है कि उन्हें ही नहीं पता है कि वो किसे अगला मुख्यमंत्री। अब तो क्लियर है, इंडिया गठबंधन ने बोल दिया तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। इधर भी नीतीश कुमार को लेकर अभी तो उन्होंने बोला है ना, चुनाव का परिणाम आने दीजिए, अभी क्या होता है वो तो चुनाव के बाद वो तो जनता। चुनाव के बाद
और रहा मुख्यमंत्री चुनने की बात, तो चुनाव के बाद तो खेला होगा जैसे भाई साहब ने बोला, ठीक है। खेला तो इतना भयंकर होगा कि पूरा इंडिया के इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में याद रखा जाएगा इस चुनाव को। क्या खेला होगा? खेला कुछ भी हो सकता है, क्या? वो तो बात की बात है, मगर ये जानिए कि जिस तरह का ये कौन अंतर सरकार बना रहा है ये बताइए। मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार को ही आना चाहिए। क्यों आने चाहिए? अभी इतनी सारी दिक्कतें तो गिनाई आपको सुशासन बाबू के नाम दिक्कतें हैं तो इनका काम भी तो देखिए। पे। लोग भी तो कह रहे हैं वो उम्र हो गई है, रिटायरमेंट लेनी नहीं चाहिए, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है नीतीश नहीं, कुमार हमने का। 20 साल ये प्रोपेगेंडा है। वो वीडियो मैंने देखी है, वो गले में माला डाल हो सकता है ये बहुत कुछ ऐसा होता है कभी कभी, बट उनके काम को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो उनने कर दिया है, कौन से काम को? मैं गिनाऊं, नीतीश कुमार पे एक भी भ्रष्टाचार का छींटा नहीं लगा है। नीतीश कुमार पे सुनिए, सरकार में रहते किस पे लगता है? सुनिए ना, नीतीश 20 साल का पॉलिटिकल करियर एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये कोई छोटा मोटा टर्म नहीं होता है कि इतना दिन में उनको छींटा लगेगा ही नहीं। बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन गए वो। हाँ, मुझे पता है, और आगे भी शायद वो कंटिन्यू करेंगे। चांसेस हैं कि इनके अलावा आपके पास वो एक होता है ना ब्रांड वैल्यू, जिसको हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं या उस पर एक भरोसा होता है ब्रांड पे, उनके आसपास भी कोई फटकने वाला नेता नहीं है। लालटेन नहीं आ रही? नहीं, लंटेन नहीं आएगी, नहीं आएगी। लोग तो कह रहे हैं युवा खड़े थे उसी के साथ। ओ भाई, सरकारी नौकरी भाई सुनिए, उसमें वही लोग बोल रहे हैं जिनका कोई वोट देने का भी अधिकार नहीं हो, बस भीड़ लगा रहे हैं। एज ए युवा पर्सन उनको देखने के लिए ललायत हो रहे हैं। अगर कल परसों का रोड शो देखिएगा, जो बारिश हो रही थी बिहार में, सारे नेता अपने अपने घर में, अपने अपने ऑफिस में। नीतीश कुमार ऐसे नेता बिहार के, आप बोल रहे थे उनका मानसिक संतुलन और फिजिकल, कल मोदी के साथ क्यों नहीं दिखे पटना रोड शो में? उनका कार्यक्रम अलग लगा हुआ था। अरे प्रधानमंत्री आया भाई, उसको अरे रिसीव भाई, करने मुख्यमंत्री आया, शेड्यूल पहले से था ना। अरे तो प्रधानमंत्री के रोड शो का भी शेड्यूल तो पहले से होगा। और नहीं गए, वही तो कॉन्ट्रडिक्शन में आपको बताने की कोशिश क्यों? आप बताइए। पक्षधार नहीं हूँ मैं तो खुद मोदी जी को वोट समर्थक करता तो है, समर्थक भी नहीं हूँ मैं जो सिटीजन में बोल रहा हूँ। अगर बात किया जाए पॉलिटिकल चीज का, तो भैया उसमें उड़ती खबरें तो यही है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं उड़ती। है, इसलिए वो मोदी के रोड शो में नहीं थे। आप कभी फेस टू फेस इंटरेक्ट हुए नीतीश कुमार जी के, अगर मौका मिले कभी, तो अगर उनका मेंटल स्टेबिलिटी हिला हुआ है तो आप ये प्रश्न उठा सकते हैं। आप कभी महिलाओं पर टिप्पणी बताती है, कहाँ टिप्पणी क्या कर दी? विधानसभा में बोले थे। अरे इक्का दुक्का, इसके बाद अभी वो गले वाली माला, अरे वो टिप्पणी, वो बोलना कुछ और चाह रहे थे। अगर वो इंग्लिश में, अगर वही इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो शायद लोगों को बहुत अच्छा लगता कि एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ही इज गिविंग एजुकेशन ऑन सेक्स। नीतीश कुमार के सामने इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि क्या आप इंग्लैंड में आ गए हैं क्या? ये बिहार है, हमारा हिंदी प्रदेश, आप हिंदी बोलिए। तो इंग्लिश की बातें कहाँ से आ गई? नहीं, अगर और जब सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार का आप देखे जो ज्वाइंट सबका ये था, क्या कहते हैं, शपथ पत्र, मैनिफेस्टो, उसमें नीतीश कुमार आए, रैपर खोले और उठाए और ऐसे किए और चलते बने। कितना टाइम लगा होगा? 59 सेकंड। आज तक यही तो मैं आप बोल रहा मुझे हूं। बताइए कि पूरे इंडिया में, हर राज्य में, हर देश में, एक देश में चुनाव होता है, अपना मैनिफेस्टो होता है, क्या 59 सेकंड में है ना खत्म हो जाता है? नहीं, अब उसको यहाँ अपना बता भी नहीं पा रहे कि हम दे क्या रहे हैं, नहीं हम देख क्या रहे हैं। यहाँ पे और आज भी यहाँ की सरकार को लड़ना पड़ रहा है। 20 साल में आप क्या किए ये गिना नहीं पा रहे। 20 साल दिया गया, आप गिना नहीं पा रहे। आप ये गिना रहे कि 2005 से पहले क्या था। ये इससे बड़ा है ना प्रकाष्ठा क्या हो सकता है? ठीक है, 2005 के पहले क्या था बिहार? आप 25 पे बात क्यों नहीं करना चाहते? नहीं सुनिए, हम आएंगे 5 पे पहुंच जाते हैं, 25 में भी आएंगे, 5 पे पहुंच जाते हैं। 5 से 25 में आ जाए। 25 पे आओ। ठीक है, आज की बात करो। आज की बात ही कर रहे हैं। आप पूरे बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कनेक्टिविटी बोलते हैं, लॉजिस्टिकली ये बहुत अच्छा काम किए हैं। हर घर बिजली पहुंचाए, हर घर जल का नल पहुंचाए, हर घर ये क्या बोलते हैं, अभी हम यहाँ बिहार शरीफ स्टेशन से इस तरफ आए हैं, यहाँ पुल वुल होके जो मेट्रो पड़ा 0 माइल वगैरह, ऐसे गड्ढे थे कि गाड़ी अंदर जा रही थी आधे। कितना % है भैया? आप तो देखिए, ये तो राजधानी है, ये तो राजधानी है। देखने को तो आपको राजधानी में मिल जाएगा। राजधानी है। ओवरऑल आप कंपेयर जब करते हैं ना, तो एक कालखंड से किसका टेन्योर कब से कब तक था और कब से कब तक इनका चल रहा है, ठीक है, और इनकी में क्या हो रहा है। साल में राजधानी की मैं सड़कें ठीक बताता हूँ
क्या ग्रोथ हुआ है? रोड हुआ, बिजली हुआ, सड़क हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, और कुछ कुछ इंडस्ट्री भी आ रही है बिहार में। ये जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, 32-33 किलोमीटर इधर बीटा एक जगह का नाम है। आप वहां पे एक सिकंदरपुर जगह है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया बिहार सरकार ने अपने पैसे से, बिहार के पैसे से। आप वहां पे जाइए तो ब्रिटानिया आ गया है, वो सोबिस्को आ गया है। अडानी को जगह भी तो दे दी है भागलपुर में। क्यों नहीं देगा भाई? आप 1000 पेड़ कटवा दोगे? 1000 पेड़ कटवा दोगे? सुनिए ना, आप डेवलपमेंट किस मुद्दा पे चाहते हैं? मोरालिटी कटवा के डेवलपमेंट, मोरालिटी पे डेवलपमेंट नहीं होता है। खाली जगह पे नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, काट के ही होगा। हमारे यहाँ बिहार में आप इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, पेड़ काट के डेवलपमेंट नहीं होगा। पर्यावरण के लिए भी तो किया नीतीश कुमार। तो 1000 पेड़ काट दिए जाएंगे। जल जीवन हरियाली में बहुत सारा नया वृक्ष भी लगा है। आप इस बात को नहीं, आप केवल उनके विपक्ष में बात कर रहे आधे हैं। वृक्ष पेड़ नहीं बन पाते। ठीक है, नहीं बन पाते, बने हुए को काटने की जरूरत क्या है? ये अलग मुद्दा है। आप अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो आप बोलिएगा कि मेरे यहाँ है नहीं। अगर कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है लाने के लिए तो बोलिएगा कि पेड़ काट रहे हैं। जो है उसे पेड़ मार काट दिया रहे जा रहा है। पेड़ जो है उसको है ना शासन गोली मार के मार दिया जा रहा है। उस पे क्या एक्शन लिया गया? जो गोली मारने वाले को पकड़ा गया है, जो उसके पीछे है मास्टरमाइंड है, आज तक नहीं पकड़ा गया। हाँ, आपने एक बात बोला, और एक जिला की बात किया जहाँ पूरे मोहल्ले को, दलित बस्ती के पूरे को मार दिया गया। किस लिए मारा गया उसको? क्योंकि वो डायन, एक मोहल्ले के लोगों को डायन, भैया वो 4 लोग थे, ये गलत डायन बुलाकर मार दिया गया। और इतना बड़ा क्राइम को प्लान किया गया बिना, है ना, ये इनपुट है ना प्रशासन के पास गया नहीं। ऐसा हो सकता है बिना कहाँ नहीं गया? नहीं, एक गांव के पूरा को है ना, पूरा बस्ती को जला दिया गया। पूरी बस्ती को जला दिया गया। और 4 लोग ओनली। ये इधर की है साइड, उस साइड की बात है ना, बताइए। डाइन वाइन का कि उनको जला दिया गया 17 था। आदमी उसमें है ना। अरे भैया, अफेक्टेड है। आप बोले 17 आदमी, एक मर्डर हो जाना, अफेक्टेड हो जाना, और अलग चीजें होती है। आज वो भाग गया। आप मुझे बताइए, जिसने मारा मरवाया, क्या आज तक वो पकड़ा गया? ये अलग चीज अगर होता आपका है। आप अंधविश्वास पे डाइन आपने का कहा, बोल रहे हैं, वो आपने अलग चीज होता है। इतना बड़ा 17 आदमी को, एक समाज को मार दिया गया बिना, ये इनपुट नहीं मिला प्रशासन को। अगर मिला तो क्या करा, अगर नहीं मिला तो चलिए ठीक, मैं इस पे डाउट का फायदा दे रहा हूँ। वो कहते रहे कार्रवाई बाद में हो जाएगी। कब होगा? कितना साल में होगा? मैं पूछ रहा हूँ, कार्रवाई कितना दिन में होगा? इनको इस हाथ से कितना साल हो गया? इनको भैया देखिए, इनको कुछ बात करना नहीं है मुद्दे पे। जो घटना हो चुका है उस पर एक्शन भी हो चुका है, ठीक है। वही तो मैं एक्शन जानना चाह रहा हूँ। एक्शन जानने के लिए आप अपने मोबाइल में गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा क्या एक्शन हुआ। एक काम करिए, आप जो पर्सन पे आरोप लगा है वो अभी जेल में है, कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है, न्यायिक प्रक्रिया कुछ होती है जो संविधान में लिखा है उसके तहत होता है। यहाँ गोली हम आपको मगर ये बोले कि वो आरोपी है तो उसको साबित करने के लिए कोर्ट में अपना चल रहा है केस। बिहार में जो बाहुबली हैं, जिनपे 10-10, 20-20 केस चल रहे हैं, उनको टिकट देके मैदान में क्यों उतारा जाता है? ये गलत है। हम इसके पक्षधर नहीं है कि जो गुंडा हो, बदमाश हो, बाहुबली हो, धनबल से संपन्न हो, आप उसको टिकट देते। ये हर पार्टी का है, वो गलत है। क्यों है? तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के बिहार के लोगों को, भारत देश के लोगों को, वैसे लोगों को वोट देना ही नहीं चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। तो चुन भी तो रहे हैं हम ही लोग, तो आप कैसा सरकार रिस्पेक्ट करते हैं? मोकामा में लड़ रहे हैं अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, वारसिलीगंज में लड़ रहे हैं अशोक महतो, अखिलेश सिंह, ऐसे ऐसे शाहबुद्दीन है, तमाम ऐसे बाहुबली नेता हैं। तो एक ही बात में बोला तो कि खारिज कर दिया। अगर ऐसा कुछ है, अब है ही, ये ऐसा कुछ का फ्यूचर की बात नहीं है, और ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। तो वहाँ के लोगों को, जहाँ भी वहाँ के लोगों को, चुनाव से 1 महीने पहले 10,000 रुपए महिलाओं को देना वोट खरीदना नहीं है? नहीं, क्यों? वोट क्या बोले, 10,000 रुपया दिया है उद्यम करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। 1 महीने पहले चुनाव से टाइम 20 साल में, बाकी पहले कभी नहीं दिया। पहले से भी है। कहाँ है? नहीं, किसे? हाँ। मुख्यमंत्री उद्यम योजना क्या है? एमएसएमई लोन क्या है? कभी गए 10,000 रुपए महिला के? आप ये कह सकते हैं कि फास्ट हुआ, स्लो हुआ, मगर इस तरह का योजना पहले से भी चल रहा है। बहुत सारे लाभुक हैं बिहार में, भारत में इस तरह का योजना चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस बात? देखिए, ठीक आ रहे ठीक है, 2-10 लाख की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। इससे पहले जितना बार चुना गया है बिहार उद्यमी के लिए, उसकी संख्या 9,000, 10,000। क्या इस बात से मेरी सहमत है या नहीं? इससे पहले जो बिहार उद्यमी से जो लोग लाभार्थी चुने गए हैं,
उसमें उसकी संख्या 10,000 20,000 मैं 15,000 है, मैं बता रहा हूँ 15,000, लास्ट टाइम 19,000 था। अभी जो 10,000 दिया गया है उसकी संख्या 1.5 करोड़ है। ठीक है, ये लग तो रहा है कि बिहार की गरीब महिला को 10,000 रुपया दे के उसको एम्पावर करने की कोशिश है, ये लग रहा है, पहली नजर में यही लग रहा है, और उसको बाद में 2 लाख दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके का जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ था तो कुछ परसेंटेज पता चला कि इतने लोग गरीब में हैं, तो 94 लाख लोगों को बिहार सरकार ने चुना था कि हम इसको 2 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो वाली परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई। किसी को पहला किस्त में 50,000 दिया गया, उसके बाद दूसरी किस्त नहीं दिया गया, वो मामला अधर में अटक गया। अभी पहले 10,000 रुपया देंगे, 2 लाख बाद में देंगे। मैं इस 10 लाख पे आता हूँ। अभी लग रहा है कि 10 लाख है ना, बिहार के गरीब महिलाओं को एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है, लग तो यही रहा है, लेकिन सच में ये है, ये वोट खरीदने का एक सेंट्रलाइज तरीका है। ये सवाल ही नहीं उठा पाएगा अगर है ना, अगर अपोजिशन इस पर सवाल उठाएगा, निंजा टेक्निक, तो ये जो अभी सरकार बोलेगी देखो ये गरीब विरोधी आदमी है, ये चाहता ही नहीं कि गरीब का विकास हो, लेकिन हकीकत में उस 10,000 से विकास नहीं होगा। आप मुझे बता दीजिए कि जो लिस्ट है आपका, वो जो एक 50-60 परियोजना है, उस लिस्ट को आप पकड़िएगा, उस 10,000 में काम वो स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, छोटा सा दुकान खोल सकते हैं, 5 को 10 को है ना, 5 वाले बिस्किट खरीद सकते हैं, सब चीज खरीद सकते हैं, लेकिन जो आप लिस्ट में जो काम जो बिजनेस करने के लिए वो नहीं होगा 10,000। ठीक है, अब आप ये बताइए किसे देखना चाहते हैं सरकार में? मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे बिहार में, आप भाई साहब भी इस बात को मानेंगे कि बिहार में बेरोजगारी एक मुद्दा है, मानिए या नहीं मानिए, और इस बेरोजगारी को दूर करने की जो बातें करेगा, हर आदमी के पास अपना एक विजन होता है। 6 तारीख को चुनाव है, अब करिएगा मत बोलिए, आइए कौन करेगा ये बताइए। नया चेहरा। हाँ, कौन? महागठबंधन या है ना जनसुराज? एक बताओ। अगर देखा जाए महागठबंधन के पास अपना कोर वोटर है, तो ज्यादा चांसेस है कि महागठबंधन सरकार बना सकती है। जिस तरीके से बिहार में 2 ही पार्टी आज के डेट में, नेता वाली बात आप जनता है, आप किसके पक्ष में खड़े हैं? बिहार में हर आदमी के अंदर थोड़ा नेतागिरी है, ये बाय डिफॉल्ट है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप जनता है ना, हाँ, आप किसके पक्ष में हैं? देखिए, ये बताइए। हम आपको बात है, जैसे एक पक्ष पे इनके एक बात पे हम सहमत हो सकते हैं, जैसे कहा कि सहमत हुई आप, वो बात अलग है। बाहुबली को आप है ना वोट नहीं दीजिए, ये हम सहमत है, ये बाहुबली को टिकट, ये हम इस पर सहमत है, ऐसी बात नहीं है। उसी तरीके से दोनों पार्टी बढ़ावा देती हैं बाहुबलियों को। ये गलत है, हाँ, गलत ये बिल्कुल गलत है, देनी नहीं चाहिए। अगर देता है तो ये दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन क्राइम कर रहा है, दोनों गठबंधन क्राइम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़े, अच्छे प्रशासक थे, आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़े। अभी मैं महागठबंधन के साथ कर रहा हूँ। आप गठबंधन के साथ खड़े, हम इंडिया के साथ। दोनों भाइयों से हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, और एनडीए वर्सेस इंडिया की जो लड़ाई है उसमें प्रशांत किशोर भी मिर्च मसाला डाल रहे हैं और तिकोने बना रहे हैं चुनाव को। कई तमाम युवा हमें मिले हैं जो प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं, मगर एक बड़ी आबादी तेजस्वी के साथ भी है, और जो बुजुर्ग लोग हैं और जो पहले से ही नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं वो वहीं की वहीं है, ना इधर ना उधर। तो दिलचस्प चुनाव है, 6 तारीख को पहला चरण है, 11 को दूसरा, बाकी परिणाम 14 को आएंगे, तब बात करेंगे कि किसकी बात सच थी और किसकी बात झूठ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, पटना, बिहार।